राजस्थान की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं। राजस्थान में आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस की ऐसी पार्टी जो दो ही है वो चर्चित रहती है, लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में अगर देखें तो एक ऐसे नेता जो लोकप्रिय भी हैं और राजस्थान में तीसरा मोर्चा भी लेकर आते हैं, तो हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम है जो सबके सामने सबसे पहले आता है। और लोगों का ये मानना है कि हनुमान बेनीवाल अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करते तो कांग्रेस को जो सीटें मिली वो भी नहीं मिलती। और अब अगर जब कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया है हनुमान बेनीवाल ने, तो आगे क्या कुछ होगा ये जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। देखिए अंकिता, आपका जो आज का विषय है वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जी हनुमान बेनीवाल के बिना राजस्थान की सियासत हो सकती है या नहीं, जी ये समझना बहुत जरूरी है। क्या हनुमान बेनीवाल के बिना पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की हैट्रिक तोड़ सकती थी? जी क्या उससे पहले वाले चुनाव में बीजेपी को 25 में से 25 बिना हनुमान बेनीवाल के मिल सकते थे? ये सारे सवाल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ कौन सी सीट पे कौन जीत रहा है ये जरूरी नहीं है, जी वो किसके वोट कम करवाने की वजह से या काटने की वजह से जीत और हार में बदली हुई है, जीत और हार में बदलाव हुआ है, ये भी बेहद जरूरी है। देखिए, हमें समझना होगा कि जाट जाति के लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, जी और जाट जाति में सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल नेता, प्रभावी नेता आज के वक्त में हनुमान बेनीवाल है। जी तो हनुमान बेनीवाल जिसके साथ हैं और जिसके साथ होकर वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, जी उनका फायदा निश्चित है। इंडिया गठबंधन में होते हुए हनुमान बेनीवाल ने पिछले चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार किया कई सीटों पर। उन सीटों पर जाट वोट का कांग्रेस की तरफ आना कांग्रेस को जितवाने के लिए अहम किरदार निभाया। जी और फिर आप देखिए, उस लोकसभा चुनाव के बाद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस में खटास आई, तो उपचुनाव में फिर कांग्रेस ने मुंह की खाई, बिल्कुल। है ना? ठीक वैसे ही हम इससे पहले वाला एनडीए के साथ जब हनुमान बेनीवाल गए थे वो चुनाव देखे, तो 25 में से 25 सीटें आने में हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा योगदान था। दूर से चुनाव को देखते हैं तो लगता है कि एक खिरसर की सीट ही तो आई थी, लेकिन नहीं, बाकी सीटों पर भाजपा को जितवाने, जाटों को भाजपा की तरफ लाने, इसमें हनुमान बेनीवाल का बहुत अहम योगदान था। जी कोई तो वजह होगी कि दिल्ली चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल खास रहते हैं, बिल्कुल। हरियाणा चुनाव में भी खास रहते हैं, क्योंकि वो जाट जाति के लोगों को प्रभावित करते हैं। अब ये प्रभावित होते क्यों हैं, मैं आपको ये समझाता हूं। इसके लिए थोड़ा सा राजस्थान की राजनीति की सियासत के इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। परशुराम मदेरणा से लेकर आपको ये जो बड़े बड़े नेता हैं, मिर्धा परिवार के बड़े बड़े जी नेता हैं, उन सबको स्टडी करना पड़ेगा, जो साफगोही से बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, चाहे कड़वा भी बोलते हो, लेकिन साफगोई से अपनी बात कहने वालों को जाट जाति के लोग बहुत पसंद करते हैं और वही बड़े जाट नेता बनते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमने सारे वो जाट नेताओं के साथ देखा है जो पुरोधा रहे हैं राजस्थान की राजनीति के। हनुमान बेनीवाल में भी वो साफगोही देखी जाती है। जी वो कोई लोग उनको अक्खड़पन भी कहते हैं, लेकिन असल में वो चीज होती है अपनी बात को सीधा सीधा रख देना, कोई उसमें लाग लपेट ना करना, कोई डिप्लोमेटिज्म नहीं होना। जी ये हनुमान बेनीवाल की खासियत है, और इसीलिए जाट जाति के लोग उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की डिमांड यही वजह है कि दिल्ली, हरियाणा और जो भी राजस्थान के अलावा भी जो क्षेत्र है जहां पर जाट जाति के लोग ज्यादा हैं, जी वहां रहती है। तो चुनाव का माहौल बदलने की ताकत रखते हैं हनुमान बेनीवाल, लोगों को जितवाने और हराने की ताकत रखते हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल के भाषण सभा करने से स्थितियां इधर से उधर हो जाती है। जी आप ये समझिए,
इलेक्शन नहीं है, सत्ता नहीं है, हनुमान बेनीवाल के साथ न सत्ता पक्ष है न विपक्ष है, फिर भी उनकी रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। ये बताता है, समझाता है, दिखाता है जी कि हनुमान बेनीवाल का प्रभाव क्या है। आज हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट, ये 2-3 ऐसे नेता हैं जिनके एक कहने पर बिना किसी साधन, बिना किसी सत्ता के जी भी लाखों लोग आ जाएंगे। ये इनका प्रभाव है, ये इनकी लोकप्रियता है, और इसी प्रभाव लोकप्रियता की वजह से हनुमान बेनीवाल को हल्के में आंकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है राजस्थान की सियासत। जी। वही अगर हम बात करें कि जैसे हनुमान बेनीवाल के खुद की पार्टी के लोग, उन्होंने उन्हें धोखा दिया और बाकी किसी पार्टी को ज्वाइन किया, और वहीं गठबंधन की बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ किया, आजाद समाज पार्टी और कई ऐसी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया। अब आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है किस पार्टी के साथ वो फिर से गठबंधन करेंगे? देखिए, बहुत ही साफ स्थिति है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने पहले एनडीए के साथ, फिर आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस, यानी जी कि इंडिया गठबंधन में वो आए। सब गठबंधन करके उन्होंने देखे। जी सबसे ज्यादा सफलतम गठबंधन उनका अगर किसी के साथ रहा, वो एनडीए के एनडीए साथ के रहा। साथ रहा। उसके बाद वो लोकसभा में एक बार बोल भी दिए कि अगर एनडीए हमारे साथ होती तो इस बार भी 25 में से 25 आती। वो भी एक संकेत के तौर पे देखा जा रहा है कि अब शायद इस बार हनुमान वाले बेनीवाल पूरी दुनिया घूम के आ गए, वापस घर को ही जाएंगे और एनडीए के साथ ही वापस जाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में भारत में जो सबसे ज्यादा जिताऊ गठबंधन है वो जी एनडीए का गठबंधन है, और हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को बढ़ाना और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें एनडीए के साथ ही आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एनडीए के साथ उनके सारे गण बैठते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद रहता है। जी और कहीं ना कहीं भाजपा को भी अगर देखें तो भाजपा ने भी ज्योति मिर्धा को अपने साथ ले लिया, रेवत राम डांगा को साथ ले लिया, देख लिया सब कुछ। बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल जैसा कोई नहीं बैठा। तो दोनों तरफ की विन विन सिचुएशन यही है कि दोनों साथ आए, और उनके अलावा दोनों को और कोई सूट कर भी नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हनुमान बेनीवाल देर सवेर जी वापस से एनडीए गठबंधन के साथ आएंगे। और अगर ना भी आए तो भी आप देखिएगा इनडायरेक्टली एनडीए गठबंधन को ही फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन उनके साथ में आना अगले लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा अगर एनडीए उनको बाड़मेर और खिवसर दोनों सीटें दे देती है तो। जी। वहीं जब ऐसे ही भर्ती के लिए वो शहीद स्मारक जयपुर पे धरने पर जब स्टार्टिंग थी उस पीरियड की, तब एक बयान उनका ये था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, 2028 वाला जो होगा वो आखिरी होगा। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जिस तरीके से उन्हें धोखे मिले राजनीति में और गठबंधन किस तरीके से काम नहीं करा, तो इस वजह से उन्होंने ये बात कही, या फिर उन्होंने एक तरफ ये भी कहा है कि मैं जो है छोटे मोटे पद के लिए नहीं हूँ। तो देखिए, किस एंगल से देखते हैं? यही बात है कि हनुमान बेनीवाल, ये तात्पर्य हो सकता है कि वो स्टेट लेवल पे चुनाव 2028 का आखिरी ही लड़ेंगे, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे ही जाएंगे। ये चीज उसका मतलब हो सकता है, क्योंकि आप समझिए हनुमान बेनीवाल को दिल्ली की सियासत रास आ गई है। जी हनुमान बेनीवाल आज की डेट में आप देखिए अपने बेटे की बर्थडे में एक डिप्लोमेज्म करते हैं, बिल्कुल। और तमाम सारे भाजपा, आम आदमी पार्टी, सबके नेताओं को एक जाजम पे ले आते हैं। और किस सांसद की इतनी मजाल और इतनी हिम्मत है कि वो ये कर पाए? ये जी सिर्फ हनुमान बेनीवाल की है। तो हनुमान बेनीवाल ऐसा एक्सपेक्टर है राजस्थान की और देश की राजनीति में, जिनको इग्नोर जी नहीं किया जा सकता। जी। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में, और जो आगे की राजनीति है राजस्थान की, या फिर हम बात करें पूरे देश की, तब जो है हनुमान बेनीवाल का गठबंधन किस पार्टी के साथ होता है, कैसे होता है, और किस पार्टी को जो है हनुमान बेनीवाल की जो लोकप्रियता है और जो उनका जाट समाज का वोट बैंक है उसका फायदा मिलता है। अब आपका क्या कहना है इस मामले पर, इस मुद्दे पर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।